हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10 कक्षा 10 प्रश्न पत्र 2024, समय 3 घंटा 15 मिनट। विषय गणित है, पूर्णांक 70 नंबर का है। पहले हम बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, खंड आ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि a इज इक्वल टू 2³ इंटू 5 इंटू 3 है और b इज इक्वल टू है 2⁴ इंटू 5 इंटू 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा बच्चों। बच्चों एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालना हो तो बच्चों हमें क्या करना है, उन दोनों नंबरों का एलसीएम जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं एलसीएम का। ठीक है ना। तो ए की देखिए, ए में सबसे बड़ा 2 का पावर कितना है 3, बी में 2 की पावर कितना है 4 है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख लीजिए। ठीक है, इंटू करिए। ए में 5 है, बी में 5 है, तो एक नंबर 5 लिख लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ए में 3 है, तो आप ए में 3 है लेकिन बी में 3 है ही नहीं, तो आप 3 लिख लीजिए क्योंकि छोड़ा नहीं जाता कोई नंबर। बी में 5 बचा है, उसको लिख लीजिए, लेकिन 5 आप लिख चुके हो बच्चों, तो 5 को आप मत लिखिएगा, 7 लिखिए बच्चों। क्या लिखेंगे, 7। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 21 पंचे 105, 105 में 2 की पावर 4 यानी 16 का गुणा करेंगे तो 1680 होगा बच्चों। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। आपको बताना है कि इसके हल कैसे होंगे। केवल एक अद्वितीय हल होगा, परिमित हल होगा, या कोई हल नहीं, या दो हल होंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको रूल आना चाहिए। रूल क्या है बच्चों, बता देते हैं। पहले आप पहली इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 यानी a1 b1 c1 निकाल लीजिए। तो आपको कितना मिलेगा, a1x का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट कितना है दूसरी इक्वेशन का 4, इक्वल लगा लीजिए। फिर क्या करिए, अगर सारी वैल्यूज इक्वल आएंगे तो अपरिमित हल होगा, अगर पहला और दूसरा इक्वल नहीं आएगा बच्चों तो ये समझ लीजिए अद्वितीय हल होगा। और कोई हल नहीं होगा बच्चों जब पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बातें तो आपको बताई गई होंगी बच्चों। ठीक है ना। तो ये ध्यान सकते हैं, x का पहला कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 2 है पहली इक्वेशन का, और इसके y का कोफिशिएंट 8 है बच्चों। तो अभी तक तो हमको सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पहली इक्वेशन का -5 है, दूसरे का -20 है, तो माइनस माइनस कट के ये भी कट जाएगा, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। यानी सभी वैल्यू 1/4 है। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड, अपरिमित हल होंगे बच्चों। क्या होंगे, अपरिमित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। तीसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं बच्चों। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है ना, तो k का मान बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, बहुपदों के शून्यकों का योग, अशून्यक दो ही है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होते हैं, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी यहाँ तो कंपेयर करेंगे तो ए बी सी से, तो बी हमारा आएगा माइनस के, यानी हो जाएगा प्लस के, अपॉन ए हमारा 1 है, इज इक्वल टू सी, वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग तो हमको दिया है 6 है, तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ही आ गई ना। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में तो 6 है नहीं, इसका मतलब है ये ऑप्शन सारे गलत हैं बच्चों ही। ठीक है ना, तो आपका आंसर 6 ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। अब बच्चों अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके मूल समान है तो उसका विवित्तकर 0 होगा, उसका विवित्तकर क्या होगा, 0 होगा। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बी ए सी की वैल्यू लगा के आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम बी और ए सी के लिए क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है ना। v की वैल्यू कितनी आप कंपेयर करके निकाले होंगे, v की वैल्यू है 9, 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, a की वैल्यू है यहाँ पे कंपैरिजन में आया है 9 है, और c की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है बच्चों। तो इनका मल्टी, ये देखिए 9 से 9 तो कट जाएगा बच्चों, तो k की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस 4 का, तो प्लस माइनस 4 ही आएगा बच्चों। क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा बच्चों बताइए, प्लस माइनस 4 आया है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। बच्चों समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके जो विकर्ण ये खींचे जाते हैं, ध्यान रखिए ये क्या है। अब समचतुर्भुज का रूल आना चाहिए बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और एक दूसरे को विभाजित
करते हैं। ये पूरी दूरी हमारी कितनी है 6, ये पूरी दूरी हमारी कितनी है 8, तो 6 का आधा करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा, जैसे ये तो 4 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि आपका ये है, तो ये वाला अगर हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो ये एक समकोण पर यहाँ काटता है, इसका मतलब ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया बच्चों। तो ये कर्ण वाला रूल लगेगा बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 25 यानी कि आ जाएगा 5। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। समझ में आ गया ना, क्योंकि भुजाएं तो सब बराबर होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बता तो दीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बताइए ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बताइए दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है। जब दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो दोनों ही कथन सत्य है बच्चों। उपर्युक्त सी ऑप्शन होगा बच्चों आपका, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान बताओ। बच्चों एक बात बताइए आप, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। वेरी गुड। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos आएगा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। क्योंकि माइनस है बच्चों तो माइनस का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि बच्चों sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। -2 आएगा लेकिन वो 0 में चला जाएगा बच्चों। तो अब हमें sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान चाहिए बच्चों। तो एक बात बताएं हम आपको, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा को हम लोग बना लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड किया गया है, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इस वैल्यू का मान तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। फिर जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसको आप sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो sin थीटा cos थीटा तो हमें पहले से पता है वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गई। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा, बताइए बताइए, आपका आंसर 1 होगा बच्चों। क्या होगा, 1। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 के बाद 9वां क्वेश्चन। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a है तो सत्य तब होगा जब a का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, आप खुद समझिए। तो हम यहाँ पे a का मान पहले 0 लगाते हैं, तो sin 0 क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, sin 0 जो है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 0 हो जाएगा। उधर भी ये लेफ्ट साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ चेक कर लीजिए साइन ए की वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला, ए बराबर 0 रखने पर दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो बताइए 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा बच्चों। तो एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे आपको tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको tan थीटा मिलेगा 3/4, मिल गया ना। अब मैं एक सिंपल सा आपको रूल बताता हूं बच्चों, क्या होता है कि जो हमें जिसका मान पूछा गया है उसमें हम tan थीटा की वैल्यू 3/4 लगा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर cos थीटा से डिवाइड करना होगा, नीचे cos थीटा से डिवाइड करना होगा। तो ऊपर हमारा बन जाएगा, वो समझिए बच्चों क्या बनेगा, ऊपर आपका बन जाएगा 4 tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस माइनस मतलब tan थीटा हो जाएगा और cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। नीचे भी आपने tan थीटा मतलब cos थीटा से डिवाइड किया है तो ये भी tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम tan थीटा की वैल्यू कितना लगा देंगे, 3/4 बच्चों, कितना लगा देंगे, तो 4 था उसमें हम 3/4 लगा देंगे। ठीक है, फिर माइनस cos थीटा कट जाएगा तो बच्चों यहाँ 1 ही रहेगा। नीचे भी आप क्या लगाएंगे, 3/4 ही तो लगाएंगे और +1 लिखेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 में से घटेगा 2 और 3 में से जुड़ेगा तो 4, 1/2 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 1/2। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपने ये सवाल लगाया है। तो 1/2 आपको ऑप्शन दिखा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो sec a माइनस टेन ए और इंटू वन माइनस साइन ए का मान लिखा हुआ बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है ये। वन माइनस साइन ए की जगह आप वन प्लस साइन ए लिख लीजिए या sec a प्लस टेन ए, मतलब दोनों में से एक को साइन गड़बड़ दिया हुआ है, आप साइन सही करिएगा पहले, ठीक है। तो साइन क्या लगाएंगे, साइन वन प्लस साइन ए होगा वहां पे, ठीक है ना बच्चों। तो sec a माइनस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। इसका जो आंसर आएगा बच्चों, आप सिंपल तरीका समझिए, sec को आप वन अपॉन कॉस से लिखिएगा, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस से लिखिएगा, कॉस से एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वन माइनस क्या लिख जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर वन प्लस साइन ए है तो वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए का इंटू बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसमें हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाता है। और नीचे क्या चल रहा है, एलसीएम चल रहा है कॉस ए बच्चों, तो इसका मतलब कॉस ए से कॉस ए कट गया। आप समझ गए ना कितना आंसर आया है, यस, फोर्थ नंबर ऑप्शन कॉस ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों की मदिका बतानी है बच्चों। तो आंकड़ों की मदिका निकालना बहुत आसान है, कैसे करेंगे, पहले तो हम इन सभी आंकड़ों को गिन लेंगे और ये इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की ओर, है ना। तो 13, 15, 16, 17, 19, 20 बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चों। तो आप ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं हैं बच्चों, यानी इवन नंबर है। एन कितना है आपका, इवन नंबर है। तो जब एन एक इवन नंबर होता है तो दो मध्यिका होती है, दो माध्य होते हैं बच्चों। जैसे एक 6 है आपका, तो 6/2 करेंगे और प्लस 6/2 प्लस 1 करेंगे, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तीसरा और चौथा, ये दोनों पद हमको निकालने हैं बच्चों। बताइए तीसरा चौथा पद इसमें कौन सा होगा, तीसरा चौथा पद, यानी तीसरा पद 16 है और चौथा पद आपका 17 है, और अपॉन 2 कर दीजिए बच्चों, तो 33/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ये वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फोर्थ नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब एक बात बताइए, पासे में कुल अंक कितने होते हैं, पासे में एस सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ही तो होते हैं। अब कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी, अब 3 से छोटी तो केवल एक ही विषम संख्या होती है बच्चों, एक, मतलब कुल परिस्थितियां आपके पास 6 हैं और अनुकूल परिस्थितियां एक ही है, तो आपका 1/6 आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ बच्चों। ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अगला चलिए 15, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा बच्चों। अब एक बात बताओ, 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछा गया बच्चों। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो 7 9 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 1 25, और माध्य निकालना है बच्चों। माध्य कैसे निकाला जाता है, अपॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं है ना, आप यहाँ 5 लिख दीजिए। तो 7 9 16 5 21 3 24 1 25/5 कितना आएगा बच्चों, 25/5 तो आएगा ही आएगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, सॉरी 5 संख्याएं है ना आपके पास, संख्याएं कितनी थी, सॉरी 25 में 5 का भाग करिए, देखिए 1 आया प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 2 3 4 5 ही संख्याएं तो है, 5 से भाग करिए, 7 9 16 5 21 3 24 1 5 25, 25/5 यानी 5 ही तो आएगा बच्चों। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य होगा 27 तो बहुलक 45 हो तो माध्यिका क्या होगी। अब जिसको फॉर्मूला आता होगा वही ये सवाल लगा पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है बच्चों, अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, माध्यिका इज इक्वल टू, ठीक है, माध्यिका इज इक्वल टू मॉड, मॉड क्या है यहाँ पे 45, ठीक है, प्लस लगा के 2 गुणा माध्य लिखिए। माध्य कितना है आपका, माध्य है 27 और बटे में क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए बच्चों, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 27 दूना 54, अब 54 में आप 45 जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, और 5 4 9 बच्चों, तो 99/3 यानी कि 33 हो गया बउआ, 33 ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो अब बताइए जरा, क्वेश्चन को समझिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अब घनों की संख्या निकालनी है आपको,
तो नंबर्स निकालने हैं बच्चों, नंबर्स, घनों की संख्या। उसके लिए हमें करना क्या होता है, जो बड़े वाले घन का आयतन है ऊपर लिख लीजिए, ए क्यूब होता है ना घन का आयतन, भुजा का क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। उसमें एक घन का आयतन जो छोटी वाली है 1 सेंटीमीटर वाली, उसका हम क्या करेंगे, उसका भी आयतन निकालेंगे, तो एक का 3 बार क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, यानी 125 ही आएगा बच्चों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के कितने शून्यक होंगे, चलिए बताइए सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के कितने शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर सॉरी 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 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, बस यही शून्यक है बच्चों। यही हमारे क्या है, एक प्लस का रूट थ्री और एक माइनस का रूट थ्री, ठीक है, या एक माइनस का रूट थ्री प्लस का रूट थ्री आप कह सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बताना है बच्चों, ये तो सबसे हलवा सवाल है, सबसे हलवा सवाल है। अब 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है बच्चों वो 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि एक मिनट में सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो 60 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिग्री का कोण, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 360 डिग्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखिए बच्चों, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। अब बहुत बढ़िया सवाल है, एक रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण होता है क्या है, जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। जैसे ए एक्स प्लस बी, ये एक रैखिक समीकरण है, तो इसकी घात यानी डिग्री कितनी होती है बच्चों, 1। एक्स की एक घात, एक्स की घात जो होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पे एक है बच्चों, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट होगा, ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। तो ये रहा बच्चों पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न थे 20, वो हमने यहाँ पे बताए हैं। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ताकि आपके पेपर के पहले ही सब हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों थे ये, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच।